स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में फाइनल आउटपुट में आज हम देखने वाले हैं ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट स्ट्रोक। कहाँ यूज में लेंगे, कैसे यूज में लेंगे, सारी चीजें बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि यूवी फाइल में इसको कहाँ पे यूज में लेना है। यानी कि यूवी का अगर आप फाइल सेटअप कर रहे हो तो उसको क्यों यूज में लेना है आपको। ठीक है, अगर पहला वीडियो नहीं देखा यूवी फाइल सेटअप के लिए तो लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब वो वीडियो देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखना, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है जी। अब पिछली वीडियो में हमने ये चीज क्रिएट किया था, जो कि हमने यहाँ पे यूवी का स्पॉट यूवी का इफेक्ट डालना है यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है वहां पे। ठीक है, ये जो ब्लैक है ये आम ब्लैक नहीं है, ये है जी आपका स्पॉट ब्लैक। हमने स्पॉट ब्लैक में क्यों बनाया है वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो मैं अगर यहाँ आ जाऊं तो यहाँ पे मैं आपको स्वॉचेस दिखाता हूँ, जो कि हमने पिछली बार बनाया था स्पॉट यूवी ब्लैक के नाम से। ठीक है जी। तो ये क्यों हम बना रहे हैं और ओवरप्रिंट फिल कहाँ मिलेगा, ओवरप्रिंट स्ट्रोक कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा विंडो और यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर आपको मिलेगा ओवरप्रिंट फिल और ओवरप्रिंट स्ट्रोक, जो कि अभी आपको डिसेबल दिख रहा होगा, ये भी अनेबल हो जाएगा, अभी करेंगे इसको। अब ये मैंने ऑप्शन को यूज किया था पिछली बार, तो आपके दिल में रहेगा कि ये मैंने क्यों यूज किया है। ठीक है जी, इसका काम मैं बताऊंगा। तो इसको समझाने के लिए है तो बहुत छोटे छोटे से ऑप्शन, पर इसको समझाने के लिए और भी बहुत कुछ मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तभी आप इसको समझोगे। तो चलो आ जाओ इधर और यहाँ पे मैं इसको पहले बंद करूं। सपोज करो कि ये है हमारा एक आर्ट वर्क जो कि हम प्रिंट के लिए भेज रहे हैं। अब प्रिंट जब भी होगा पहले बैकग्राउंड चलेगा, अब बैकग्राउंड में ही है ऑरेंज और इन चारों कलरों से मिलके एक ऑरेंज बन रहा है और फिर उसके बाद चलेगा पर्पल। जब ये ऑरेंज चलता है तो होता क्या है कि ये पर्पल का स्पेस छोड़ देता है यहाँ से। ठीक है, पर्पल का स्पेस छोड़ दिया। ये कोई वाइट कलर नहीं है, ये पेपर वाइट है, इसलिए उतना उसने कट कर दिया या स्पेस छोड़ दिया समझो। ठीक है, अगले कलर के लिए, तो इसको कहेंगे नॉकआउट। ठीक है जी। फिर उसके बाद पर्पल कलर चलेगा इस पे। अब ये तो हुआ एक चीज। चलो अब दूसरी चीज मैं दिखाता हूं आपको। अब सबसे पहले जी पहले ऑरेंज चल गया। ठीक है, जैसे ही ऑरेंज चला तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और फिर उसके बाद पर्पल चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जी वो जो कट हो रहा था, स्पेस जो हमें मिल रहा था वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इसको कहा जाता है ओवरप्रिंट फिल। ठीक है जी। तो ये याद रखना, ये क्या चीज है, ओवरप्रिंट फिल क्या चीज है और नॉकआउट क्या चीज है, तब आपको समझ में आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जी रिप सॉफ्टवेयर में, रिप सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करोगे। देखो ये यूज करते हैं प्रिंट टेक्नीशियन। प्रिंट टेक्नीशियन कौन होते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ। अब जब आपने इतना फाइल तैयार कर लिया है तब आप इसको भेजोगे यूवी के लिए और प्रिंट के लिए। ठीक है जी। जब यूवी और प्रिंट के लिए दोगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही फाइल बनाकर दे देते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग अलग अलग फाइल भी बनाकर देते हैं। अलग अलग फाइल देना ज्यादा सही रहता है। तो होता क्या है कि वो सबसे पहले प्रिंट टेक्नीशियन के पास जाता है। प्रिंट टेक्नीशियन वो होता है जो सीटीपी प्लेट के लिए बनाता है, यानी कि सीटीपी प्लेट को बनाता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसको कहते हैं रिप सॉफ्टवेयर। का मतलब होता है रास्टर इमेज प्रोसेसर। तो ये क्या काम करता है, ये हर एक कलर को सेपरेट कर देता है, यानी कि कलर की सेपरेशन करता है, जिसमें CMY के कलर तो होगा और आपका यूवी भी होगा, यानी कि यूवी का भी एक अलग से प्लेट बनेगा। फिर उसके बाद ये प्लेट बनाता है CTP का प्लेट, यानी कि इन चारों कलरों का अलग अलग प्लेट बनेगा और एक बनेगा यूवी का प्लेट। ठीक है जी। अब यूवी का जो प्लेट बन गया वो जाएगा
फिनिशिंग यूनिट पे। अब फिनिशिंग यूनिट क्या चीज़ होती है? देखो, फिनिशिंग यूनिट वही चीज़ होती है जिसमें जो कि यूवी मशीन होती है। यूवी मशीन एक, उसमें एक ट्यूब होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट की ट्यूब होती है, और उसमें से वो इफेक्ट आता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बस इसको एक नॉलेज की तरह लेना है कि आगे होता क्या है। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखो, रिप सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे सारे ब्लैक एक जैसे ले लिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको बार कोड और QR कोड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो 100K ब्लैक है, पर यहाँ पे जो हमने ब्लैक लिया है वो स्पॉट यूवी ब्लैक लिया है। तो इससे वो समझेगा कि ये अलग चीज़ है और ये अलग है। इसका अलग वो प्लेट बनाएगा और इसका अलग प्लेट बनाएगा। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें ओवर प्रिंट फिल का क्या काम है। ओवर प्रिंट फिल क्या करता है कि यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। ओवर प्रिंट फिल क्या करता है कि जो ये हमने ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके नीचे जो ये इमेज है, ये इमेज जो आपको दिख रहा है वो CMY के कलर से ही प्रिंट होगा। तो वो क्या करेगा, अगर ओवर प्रिंट फिल हम ऑन नहीं करेंगे तो इसको वो कर देगा नॉकआउट। नॉकआउट में आपको कैसे दिखेगा? देखो, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है जी, तो ये बीच का जो है वो एक लेयर सा नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ओवर प्रिंट फिल को ऑन करते हैं। विंडो में जाएंगे और फिर से आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स, और यहाँ से ओवर प्रिंट फिल को ऑन कर देंगे। यहाँ अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये जब रिप सॉफ्टवेयर में जाता है तो उसमें ही वो पता लगता है। राइट, चलो इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम ओवर प्रिंट स्ट्रोक के ऊपर। ओवर प्रिंट स्ट्रोक को कहाँ पे यूज में लेते हैं? देखो, जहाँ पे हम स्ट्रोक बहुत सारे यूज में ले रहे हैं, एक आधी स्ट्रोक है तो उसको आप पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक को भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं स्ट्रोक को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ओवर प्रिंट स्ट्रोक ऑन हो जाएगा। ये किस लिए होता है? ये भी उसी के लिए होता है, जैसे कि अगर ये बहुत पतला सा है लाइन, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ रजिस्ट्रेशन में तो होगा क्या कि ये आपको इस तरह से वाइट दिखाई देगा। अब ये वाइट दिखाई ना दे, इसके लिए हम ओवर प्रिंट स्ट्रोक को ऑन करते हैं। तो होगा क्या कि वो उसको ओवर प्रिंट स्ट्रोक कर देगा, यानी कि जो नॉकआउट हो रहा था, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा था, ये नॉकआउट में दिख रहा था, पर जब ओवर प्रिंट स्ट्रोक हो जाएगा तो ये सिर्फ स्ट्रोक ही दिखेगा, उसके नीचे सिर्फ ये ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड ही नजर आएगा। ये तभी ऑन करना जब बहुत सारे स्ट्रोक हो, यानी कि बहुत सारे, एक आधी स्ट्रोक है तो उसको बस सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, पाथ में जाओ और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक कर दो। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब दो टिप आपको देता हूँ। सबसे पहले तो बिना वजह ओवर प्रिंट स्ट्रोक और बिना वजह ओवर प्रिंट फिल को कभी भी ऑन मत रखना। अपना काम खत्म हुआ, जैसे कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने ओवर प्रिंट फिल को ऑन कर दिया, इसका एक PDF फाइल बनाया, सेव कर दिया, वापस से इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसको बिना वजह ऑन नहीं रखना है। अगर ऑन रखोगे तो गलती से अगर कोई दूसरा काम आप करोगे तो वहां पे कलर की गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रोक में भी आपने करना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे यूवी के लिए फाइल बनाया है ना, उसी तरह से एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग के लिए भी फाइल बनाना है आपको। सेम यही तरीका है, उसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है। जिस तरह से हमने यूवी का फाइल बनाया है यहाँ पे, उसी तरह से एम्बोजिंग और डी एम्बोजिंग के लिए भी फाइल आपको बनाना है।
ठीक है जी। तो ये छोटा सा ऑप्शन था और छोटे छोटे से कुछ एक चीज़ थी, मुझे आपको समझाना था। कुछ रह गया हो तो बता देना, अगले किसी और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।